हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। लेकिन इससे पहले 4.4 शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट और बुक के एग्जांपल्स मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किए हैं, वो जरूर से कर लेना। उसके बिना एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है बच्चों, एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट का एक वीडियो मैंने अलग बनाया है, वो जरूर देखना बच्चों। उसके साथ साथ अगर 4.1 और 2 भी आपने नहीं देखा है तो पहले वो भी देखिएगा। उसके बिना भी ये क्वेश्चंस और एक्सरसाइज करना इम्पॉसिबल टास्क है। तो शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन का एक एक कॉन्सेप्ट आज आपको बहुत क्लियरली एचडी सर कराने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4 का, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। आपको यहां पर एडजॉइंट निकालना है और अगर आप एचडी क्लासेस से पढ़ रहे हो तो आप इसका एडजॉइंट 2 मिनट में निकाल लोगे। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल काम है। आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 और आपको बोला है एडजॉइंट निकालो। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको बोल दिया एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। तो आपको क्या सिखाया एचडी सर ने कि अगर 2/2 की मैट्रिक्स आ जाए तो ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, इसकी और इसकी जगह बदल दो, यानी 4 ऊपर आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा और इन दोनों के साइन बदल दो, इन दोनों के साइन बदल दो, इसकी और इसकी जगह बदल दो, इन दोनों के साइन बदल दो और ये हो गया आपके पास में आंसर। बहुत ही सिंपल। अगर आप इसको दूसरा जो एक्चुअल वे होता है उससे करना चाहो तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं, पर 2/2 की मैट्रिक्स आ जाए तो आंख बंद करके आपको यही प्रोसीजर करना है। बट अगर आप चाहो कि यार सर लॉन्ग कट में भी करके दिखाओ कि कैसे होता है, तो वो देखो आप बच्चों। उसके लिए आपको क्या निकालने पड़ेंगे, इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे a11 कोफैक्टर निकालना है तो क्या होगा बच्चों, -1 की पावर i प्लस जे और माइनर, इसका माइनर m11। तो a11 का आपके पास में कोफैक्टर जो है वो क्या निकलेगा, 1 + 1 पावर 2 हो जाएगी, इवन हो जाएगी। तो -1 की पावर इवन रहेगी तो 1 आ जाएगा, 1 × m11। अब फर्स्ट एलिमेंट का जो माइनर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 4। तो a11 आपके पास में कितना आ गया, 4। इसी तरह से आप सारे एलिमेंट निकालोगे। a12 आपके पास में कितना आ जाएगा, पावर ऑड है बच्चों, तो आप अगर इसका निकालोगे तो ये आएगा आपके पास में 3। और पावर अगर अपन a12 निकालेंगे यानी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो आपके पास में एलिमेंट आया 2। 2 के सामने वाला यानी 2 के सामने वाला आपके पास में हुआ माइनर, तो माइनर आपके पास में हो जाएगा -3। a21 निकालोगे बच्चों तो आपके पास 3 है, सेम चीज हो जाएगी, 3 के सामने वाला 2 तो ये हो जाएगा -2। फिर a22 निकालोगे बच्चों, a22 यानी इसके सामने वाला 4 के सामने वाला 1 और पावर 2 + 2 इवन है तो आपके पास प्लस में रहेगी, तो ये हो जाएगी आपके पास में 1। अब देखो बच्चों, आपके पास कोफैक्टर्स आ गए। कोफैक्टर्स क्या है आपके पास, 4 -3 -2 और 1। अब आपको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, इसका ट्रांसपोज, यानी इसका आप जब ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, रो को कॉलम कर दो, यानी 4 -3 और ये हो गया -2 और ये 1, तो ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही आंसर ऐसे भी आएगा, ऐसे ही आंसर ऐसे भी आएगा, दोनों तरीके से कर लो। लेकिन अगर आप एचडी क्लासेस के स्टूडेंट हो तो आप कौन सा तरीका प्रिफर करोगे बच्चों, ये वाला, क्योंकि ये आपको एचडी सर ने बताया 2/2 की मैट्रिक्स से दो, इन दोनों की जगह बदल दो, इन दोनों के साइन बदल दो, काम खत्म, आंसर आपके सामने है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ। अब यहां पर 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। 3/3 की मैट्रिक्स में 3 चीजें याद रखनी है, पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज। आंसर आपके सामने, तो माइनर से शुरू करेंगे और ट्रांसपोज पे खत्म करेंगे, आंसर आ जाएगा। माइनर निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, आप m11 माइनर निकालोगे तो m11 कितना होगा आपके पास, 1। यानी ये फर्स्ट एलिमेंट इस पूरी कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 5 0 हो जाएगा तो -0, तो m11 आपके पास में कितना आया बच्चों, 3। अब इसी का आपको पार्ट निकालना है a11, तो a11 कैसे निकालोगे बच्चों, a11 = -1 की पावर i + j, 1 + 1 2 × 3, तो a11 आपके पास में कितना आ गया, -1 की पावर
2 का मतलब 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, A11 आपके पास। अब M12 निकालते हैं बच्चों, M12 इज इक्वल्स टू, ये छोड़ दिया पूरा, इस पूरे को छोड़ दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का 10, तो M12 आपके पास कितना आ जाएगा 12, और A12 की बात करूं तो क्यूब है तो -1 हो जाएगा, -1 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12, आपके पास A12 आ गया। ए को फैक्टर्स को आप ब्लॉक करते हुए चलना बच्चों, ताकि आपको निकालने में इजी रहेगा। M13 की बात करें हम, इस पूरे को छोड़ दिया, इस पूरे को छोड़ दिया, 2 को 0 से करा तो 0, 3 को 2 से किया तो 6, माइनस माइनस प्लस का 6, तो M13 आपके पास कितना आ गया 6, और A13 की अगर हम बात करें तो पावर क्या है आपके पास में इवन, मतलब आपके पास ये पॉजिटिव ही रहेगा। देखो पावर अगर इवन है और अगर आपके पास माइनर जो है पॉजिटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमारे पास बच्चों निकल गई यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए के जो पहले के एलिमेंट है यानी कोफैक्टर्स 3 -12 और आपके पास में 6। आगे चलते हैं बच्चों हम M21 की तरफ। M21 की बात करें तो ये वाला पूरा, ये पूरा छोड़ दिया रो और ये पूरा कॉलम छोड़ दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने तो आपके पास में -0 आ गया बच्चों 0। तो अब आप M21 निकालोगे, अगर M21 आ गया -1, अगर आप A21 निकालोगे तो क्या होगा बच्चों, पावर आपके पास में ऑड है तो -1 ही रहेगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा आपके पास में 1, ये आ गया A21। आगे चलते हैं बच्चों M22 की तरफ। M22 कैसे निकालेंगे बच्चों, ये वाला एलिमेंट, इस पूरे को छोड़ देंगे और इस पूरे को छोड़ देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस 4, तो M22 आपके पास में कितना आ गया बच्चों 5, और A22 आपके पास में कितना हो जाएगा 5। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पावर आपके पास में इवन ही है। आगे चलते हैं बच्चों M23 निकालते हैं। M23 कैसे निकालोगे, देखो M23 निकालने के लिए बच्चों ये वाला पूरा, ये पूरा छोड़ दिया और ये पूरा छोड़ दिया, 1 को 0 से करा 0, 2 को 1 से करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहां पर आपके पास में माइनस का 2 आएगा तो M23 आपके पास में कितना हो गया -2। अब आप A23 निकालोगे तो क्योंकि पावर ऑड है तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 आपके पास में 2 बच जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट में भी सिखा के आया हूं, तो वो जरूर कवर करना, उससे आपके लिए इजी रहेगा। अब आपके पास में क्या बच गया बच्चों 1, 5 और 2, यानी 1, 5 और 2 हमारे पास में इसकी सेकंड रो आ चुकी है। आगे चलते हैं बच्चों हम M23 निकालते हैं, M31 निकालते हैं बच्चों, M31 निकालोगे तो यानी ये इस पूरी रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6, तो M31 आपके पास में कितना आया बच्चों -11। अब इसका जब आप A31 निकालोगे तो आपके पास 4, पावर ऑड है तो पावर इवन है तो आपके पास 1 ही रहेगा, और ये आपके पास माइनस का 11 A31 आ गया। आगे चलते हैं बच्चों M32 निकालते हैं। 32 निकालेंगे तो ये 0, यानी इस पूरे को छोड़ दिया, इस पूरे को छोड़ दिया, तो 5 को 1 से किया तो बच्चों 5, और 2 को 2 से किया तो माइनस का 4, तो M32 आपके पास कितना आ गया बच्चों 1, और A32 आपके पास में कितना आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि पावर ऑड है तो -1 की पावर -1 ही रहेगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा आपके पास। लास्ट चलते हैं बच्चों M33 निकालते हैं। M33 का मतलब ये हो गया, इस पूरे को छोड़ दिया, इस पूरे को छोड़ दिया, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर +2 आ गया, तो M33 आपके पास हो गया बच्चों 5, और A33 की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपके पास में पावर इवन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा और 5 आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया -11, -1 और 5। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट आप कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज, यानी इसका अगर आप ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास में एडजॉइंट निकल जाएगा। तो देखो बच्चों 3 -12 और ये 6 आपके पास आ गया, 1 5 और 2 आ गया,
और -1 -11 -1 और 5 और ये हो गया आपके पास में बच्चों इसका आंसर। बहुत ही सिंपल था बच्चों, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है यहां से पार्ट, क्योंकि यहां पर आपको कोफैक्ट पहले माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, तो आंसर आएगा। लेंदी है बट इजी है, और फिर अगर आप एचडी क्लासेस के साथ पढ़ रहे हो तो फिर तो ये और ज्यादा आपके लिए इजी हो जाता है। कॉपी करो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हमें यहां पर बच्चों, मैंने आपको जब थ्योरम पढ़ाई थी बताया था, एग्जाम्पल में भी ये मैंने कराया है और अब आपको क्वेश्चन में भी कराने जा रहा हूं। थ्योरम है बच्चों, उसको वेरीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। थ्योरम के हिसाब से हमें चलना है। हमें एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे बच्चों। देखो हमें एक मैट्रिसेस दिया हुआ है 2 3 -4 और -6। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमें बोला है ए, हमें जो रिलेशन वेरीफाई करना है वो क्या है, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए, और आई आपके पास आ गया। यानी ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना है, तो उस रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। सबसे पहले बच्चों इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बोला था मैंने, इन दोनों की जगह बदल दो, -6 और 2 इन दोनों के साइन बदल दो, तो -3 तो माइनस का हो जाएगा और प्लस का आपके पास में ये हो जाएगा 4। तो ये तो हो गया बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12 माइनस का, और यहां पर 4 3 12, लेकिन ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो +12 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आ गया 0। 0 आ गया तो कोई घबराने की बात नहीं, हमें तो रिलेशन वेरीफाई करना है और रिलेशन हमारा वेरीफाई होगा। अब देखो हमें क्या करना था, ए हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट लिखना था तो 2 3 -4 6 लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए लिखना था तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन ने निकाल लिया -6 -3 4 और 2। इसको इक्वल करना था एडजॉइंट के -6 -3 4 और 2, और मल्टीप्लिकेशन में है ए, यानी 2 3 -4 और 6 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 0 और आई मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो देखो बच्चों 6 2 आपके पास में कितना होगा, 6 2 आपके पास में 12 हो गया बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 12 हो गया। 4 3 12 यानी प्लस का 12 ये आ गया आपके पास। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 आपके पास माइनस का आ गया, और यहाँ पर 3 2 6 आपके पास में प्लस का आ गया। 4 को 6 से करोगे तो 4 6 24 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 4 24 यानी -24। फिर इस 4 को 3 से करोगे माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आ गया आपके पास। फिर इस 6 को 2 से करोगे तो माइनस का 12 आ गया, इक्वल्स टू ये आपके पास हो गया। सेम चीज यहाँ पे करोगे, 6 2 12 माइनस का, 3 4 12, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस का 12 आ गया बच्चों। फिर इसको इससे करोगे 6 3 18 यानी माइनस का 18 हो गया। 6 3 18 माइनस 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 प्लस 18 आपके पास में आ गया बच्चों। 4 2 आपके पास में 8 हो गया, और 2 4 आपके पास में 2 4 8 हो गया। माइनस आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है तो माइनस का 8 आपके पास हो गया। 4 3 12 आपके पास हो गया। 2 6 माइनस का आपके पास 6 2 12 हो गया, और यहां पर आ गया आपके पास 0। अब देखो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, 12 - 12 0, 6 - 6 0 0 0, ये हो गया आपके पास। इक्वल्स टू में आपके पास क्या हो गया 0 0 0 0, और इक्वल्स टू में आपके पास क्या हो गया 0 0 0 0, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं करना था बच्चों, केवल आपको सॉल्व करके जो थ्योरम थी उसको प्रूफ करना था, और हमने इसको प्रूफ कर दिया। ये हो गया बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में आ रहा है वेरीफाई ए। सेम क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन मैट्रिसेस जो है वो आपको
3/3 की दे दी, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो आपको यहां पर सबसे पहले क्या करना है, एक तो वो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट निकालते हैं सबसे पहले बच्चों। एडजॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, A11 यानी M11 पहले माइनर निकालेंगे, M11 का मतलब क्या हो गया बच्चों, इस पूरे को छोड़ दिया, इस पूरे को छोड़ दिया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आपके पास में, तो M11 आपके पास आ गया बच्चों 0, तो A11 आपके पास में कितना आ जाएगा 0। आप -1 को मल्टीप्लाई करो चाहे 1 को मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 ही आएगा। आगे चलते हैं बच्चों, M12 निकालते हैं। M12 कैसे निकालेंगे बच्चों, इस पूरे को छोड़ देंगे और इस पूरे को छोड़ देंगे, तो 3 3 आपके पास हो गया 9 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आपके पास में हो गया -2, लेकिन -2 प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो M12 आपके पास हो गया 9 और 2 11 और A12 आप कैसे निकालोगे, 3 पावर ऑड है तो माइनस का साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में -11, ये आ गया A12। अब बात करते हैं बच्चों M13 की। M13 कैसे निकालेंगे, इस पूरे को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो M13 0, तो A13 डायरेक्टली आपके पास में क्या आ जाएगा 0। ये हो गया बच्चों सॉल्व। आगे चलते हैं M21 निकालते हैं। M21 निकालोगे तो क्या होगा बच्चों, आप M21 निकालोगे तो ये 3, इस पूरे पार्ट को छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे तो 3 को 0, अगेन ये भी आपके पास में 0 आ जाएगा, तो A21 भी आपके पास में क्या हो गया बच्चों 0। आगे चलते हैं बच्चों M22 निकालते हैं, तो इस पूरे को छोड़ दिया, इस पूरी रो को छोड़ दिया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, तो M22 आपके पास में कितना आ गया बच्चों 1। और अगर आपके पास पावर जो है आपके पास में वो क्या है यहाँ पर बच्चों इवन, तो A22 आपके पास कितना आ जाएगा 1। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों M23 निकालते हैं। M23 निकालोगे तो ये वाला पार्ट, इस पूरे कॉलम को छोड़ दिया, इस पूरी रो को छोड़ दिया, 1 को 0 से किया 0, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया आपके पास, तो M23 आपके पास में कितना आ गया 1। A23 निकालोगे तो पावर ऑड है तो ये आपके पास में -1 हो जाएगा, ये A23 आ गया आपके पास में। आगे चलते हैं बच्चों अपन निकालते हैं M31। M31 कैसे निकालेंगे बच्चों, ये वाला 1 यानी इस पूरी रो को छोड़ दिया, इस पूरे कॉलम को छोड़ दिया, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आ गया 2, माइनस माइनस प्लस, 2 को 0 से किया तो माइनस का 0, तो M31 आपके पास में कितना हो गया बच्चों 2। A31 आपके पास में कितना हो जाएगा, पावर इवन है तो ये आपके पास में 2 ही रहेगा। आगे चलते हैं M32 निकालते हैं बच्चों। M32 कैसे निकालेंगे, M32 निकालने के लिए A0 यानी इस पूरे को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 आपके पास में आ गया, तो M32 आपके पास कितना आया बच्चों माइनस माइनस प्लस माइनस का 8। A32 निकालोगे तो -1 की पावर जब आप ऑड करोगे तो -1 रहेगा, -1 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास में आ गया बच्चों 8। आगे चलते हैं M33 कैसे निकालोगे बच्चों, लास्ट पार्ट, इस पूरे को छोड़ दिया, इस पूरे को छोड़ दिया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो M33 आपके पास में 3 आ गया और A33 आपके पास में 3 रह जाएगा। 3 क्यों रह जाएगा बच्चों, पावर इवन है तो 3 हमारे पास में पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां पर हमारे पास M21 जो था बच्चों, M21 यानी ये जो हमने निकाला है, इसमें छोटी सी गलती हो गई बच्चों, इस पूरे को अपन छोड़ेंगे और इस पूरे कॉलम को अपन छोड़ेंगे, इस पूरी रो को अपन छोड़ेंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में बच्चों यहां पर आएगा माइनस का 3। M21 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा -3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0, तो 21 आपके पास M21 आपके पास में आ गया बच्चों यहाँ पर -3, और क्योंकि पावर ऑड है तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 यानी M21 आपके पास A21 आपके पास हो जाएगा 3।
अब बच्चों यहां पर हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स यानी सारे के सारे कोफैक्टर्स को लिख लेते हैं। A11 0 था, A12 आपके पास -11 था, A13 आपके पास 0 था, A21 आपके पास 3 था, A22 आपके पास में 1 था और A22 आपके पास 1 था और A23 आपके पास -1 था, A31 आपके पास 2 था, A32 आपके पास 8 था, A33 आपके पास 3 था। अब देखो बच्चों, इसका एडजॉइंट ऑफ ए अगर अपन निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपके पास में कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास में क्या आएगा, इसका 0 -11 0 3 1 -1 और 2 8 और 3, ये हमारे पास में आ गया बच्चों इसका एडजॉइंट। अब प्रूफ करने के लिए हमें को डिटर्मिनेंट निकालना जरूरी है, तो सबसे पहले हम इसका बच्चों यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 एज इट इज रखोगे, यानी अकॉर्डिंग टू दिस हम चलेंगे, 1 एज इट इज रहेगा। तो अंदर आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, 3 को 0 से किया 0 और ये भी आपके पास में -0, फिर माइनस और ब्रैकेट में -1, अंदर क्या रखेंगे बच्चों, ये माइनस का -1 एज इट इज, इस पूरे को छोड़ दिया, इस पूरे को छोड़ दिया, यानी इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 3 3 9 और 2 1 2, तो माइनस माइनस आपके पास में प्लस का 2 आ गया यहाँ पर बच्चों। आगे चलते हैं, आपके पास प्लस का 2 ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस 2 को ये छोड़ दिया, तो 3 को 0 से किया, 1 को 0 से किया, तो यहाँ पर आपके पास में 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास में, और 2 को 0 से किया तो 0 हो गया, तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 11 आ गया। ये 0 हो गया, 9 + 2 11, 11 को माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 रहेगा, 2 को 0 से कर देंगे, ये आपके पास में डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमें पता ही है, हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम आगे वाले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम पहले ये थ्योरम लिख लेते हैं। हमारे पास में थ्योरम होती है A × एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, आपके पास में होता है एडजॉइंट ऑफ A × A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट × I, आपके पास थ्योरम होती है। तो हम a की वैल्यू चेक करेंगे बच्चों। a की वैल्यू में क्या दी है, 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, 3 0 -2 और 1 0 3, 3 0 -2 और 1 0 3। अब हम देखते हैं बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकाला था, एडजॉइंट हमने क्या निकाला था बच्चों, एडजॉइंट हमने निकाला था 0 3 2 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, 1 8 0 -1 और 3। अब यही एज इट इज कॉपी करना है बच्चों। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, 0 3 2 -11 1 और 8 0 -1 और आपके पास में आ गया यहाँ पर 3। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है आपको डिटर्मिनेंट से, तो 1 -1 2 और 3 0 -2 और 1 0 3 आपके पास में क्वेश्चन हो गया। आगे डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया 11, 11 को i से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आपके पास में बच्चों सॉल्व करने पर आना चाहिए इनको। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं बच्चों। हम 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, इसको अब अपन सॉल्व करते हैं बच्चों। चलो देखो, मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, 1 को 0 से करेंगे 0, 11 को 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 11, 2 को 0 से करेंगे तो प्लस का 0 आपके पास में आ गया बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया बच्चों, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ गया आपके पास में बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया बच्चों,
1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों प्लस का आपके पास में 6 आ गया। आगे चलते 3 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 11 से करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा, 2 को 0 से करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का आपके पास में 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 0 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आपके पास में, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर देखो 1 को अपन ने मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से किया, 0 को 8 से किया तो प्लस का 0 आपके पास में आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 9 आपके पास में आ गया। ये आ गया बच्चों इसको सॉल्व करने पर। सेम चीज इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे देखते, 0 को 1 से किया 0, 3 को 3 से किया प्लस का 9, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6, माइनस का 6 आ गया बच्चों, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 6 अपने पास में आ गया। आगे चलते हैं बच्चों, हम यहां पर मल्टीप्लाई के लिए सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 11, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 8 हमारे पास में आ गया। आगे चलते 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 0, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आपके पास में आ गया। माइनस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 22 आपके पास में आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो माइनस का 2 आपके पास में आ गया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 यानी प्लस का 24 आपके पास आ गया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3 आपके पास आ गया। फिर बच्चों 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा आपके पास में 0 हो गया। लास्ट बचता है बच्चों 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 आपके पास में आ जाएगा प्लस का, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9 आपके पास आ जाएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं बच्चों, लास्ट में मैं मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हो गया ये 11, 3 माइनस 3 आपके पास 0, और 6 और 2 8, 8 में से 8 गए आपके पास 0, ये पूरा आपके पास 0 हो गया, 9 प्लस 2 11 हो गया, और ये पूरा आपके पास 0 हो गया, ये पूरा आपके पास 0 हो गया, 3 माइनस 3 आपके पास 0 हो गया, और 9 प्लस 2 आपके पास में 11 हो गया। यानी एक साइड आपके पास 11 आ गया, दूसरी साइड देखते हैं 9 प्लस 2 11, 0, और 16 माइनस 6 आपके पास में 0, 8 और 3 11, 11 माइनस 11 आपके पास में 0, यहाँ पर 11 प्लस 0 11, और यहाँ पर आपके पास देखो माइनस 2 और माइनस 22 तो माइनस 24 प्लस 24 0, ये आपके पास में बच्चों कट गया 0 आ गया, ये आपके पास 0 ही था, और ये 9 प्लस 2 आपके पास 11 आ गया, और आखिरी में आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ था वो क्या था बच्चों 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया बच्चों आपके पास में क्वेश्चन सॉल्व। यहां से क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं बच्चों, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं लेकिन इजी है, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके सीखना और साथ साथ प्रैक्टिस करना। साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 101% आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं।
इसको कॉपी कर लेना बच्चों, ये वाला पार्ट पूरा अच्छे से कवर करना। इसके बाद बच्चों ये वाला पार्ट भी अच्छे से कवर करना, इस पूरे को ढंग से सॉल्व करना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों एग्जाम में। आगे चलते हैं बच्चों, फाइंड द इनवर्स। अब आपके पास में आ रहा है इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है बच्चों, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, बट यहां पर अगर क्वेश्चन आया है तो टेंशन मत लो, सर आपको यहां पर भी बताएंगे। इनवर्स तब एग्जिस्ट होता है बच्चों, तब एग्जिस्ट होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आए। यानी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास में जीरो आ गया तो ये इनवर्स एग्जिस्ट यहां पर नहीं होगा। तो आइए बच्चों चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। यहां पर हम 3 2 6 4 2 8 माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है आपके पास में 14 आ गया। इसका मतलब इनवर्स जो है वो आपके पास में एग्जिस्ट होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अपन को इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब 2/2 की मैट्रिक्स है, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों हम, 2 -2 4 और 3 हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों इन दोनों की जगह बदल दो, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, इन दोनों के साइन बदल दो, हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 2। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया, इसको यहां पर पुट करेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/14 मल्टीप्लीकेशन में आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों 3 2 -4 और 2, और ये आपके पास में बच्चों हो गया इसका आंसर। आप चाहो तो इस 14 को अंदर मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3/14 2/14 माइनस का 4/14 और 2/14। ये और सॉल्व हो सकता है बच्चों, 2 1 2 2 7 14, यहाँ पर भी 1/7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 और 2 7 14। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/14 1/7 माइनस का 2/7 और 1/7, ये हो गया बच्चों आंसर। इनवर्स वाले केस में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इनवर्स अगर एग्जिस्ट होगा तभी अपन को उसको आगे सॉल्व करना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 0 आ गया तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें बच्चों आप आंसर को यहां भी छोड़ सकते हो और यहां भी छोड़ सकते हो, दोनों केस में आंसर जो है वो आपका सेम होगा। कॉपी करो बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों वो एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो जैसे 5th कराया वैसा का वैसा 6th क्वेश्चन है, आपको ये अपने आप सॉल्व करना है। नहीं आए तो आपको मुझे कमेंट में बताना है। बट अगर बच्चों देखो चाहते हो कि मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो तो एक एक क्वेश्चन अपने आप से भी करा करो, ताकि तुम्हारे को चीजें अच्छे से समझ में आए। जनरली बच्चे ऑनलाइन पढ़ते वक्त क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो को देखते रहते हैं, खुद सॉल्व नहीं करते हैं। जब तक एक एक क्वेश्चन बीच में खुद से सॉल्व नहीं करोगे 101% आपको दिक्कत आएगी। तो एक क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करना बच्चों एज इट इज है, जो मैंने आपको 5th में कराया वही आपके पास में 6th में। हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। इसमें आपके पास में जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की आ रही है, तो ये मैं आपको सॉल्व कराता हूं बच्चों। 3/3 की मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या। तो हम अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो हमें क्या करना है बच्चों, फर्स्ट रो के अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग खोल देते हैं बच्चों इसको। फर्स्ट कॉलम के अलोंग इजी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में क्या आ रहा है, 2 0 आ रहे हैं। तो हम अगर इसको बाहर लेते हैं 1 तो हमारे पास में अंदर क्या बचता है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 5 2 10 -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आपके पास में 0 आ जाएगा। फिर -0 बाहर आएगा तो अंदर कुछ भी आए हमें क्या लेना देना यहाँ पर। फिर प्लस का बाहर 0 आ गया तो अंदर कुछ भी आए हमें क्या लेना देना, बाहर 0 है तो 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 10 आ गया, यानी इनवर्स आपके पास में एग्जिस्ट करेगा, यानी इनवर्स आपके पास एग्जिस्ट करेगा। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाता है पार्ट, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करोगे,
आप फटाफट से M11 और M11 के साथ साथ A11 निकालो। M11 निकालने के लिए अपने को क्या करना है बच्चों, इस पूरे पार्ट को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 5 2 10, आपके पास में आ गया 10 माइनस 0, तो M11 आपके पास 10 आ गया। A11 कैसे निकलेगा बच्चों, आपके पास में 10 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पावर इवन है, तो -1 की पावर इवन करोगे तो आपके पास 10 ही आ जाएगा। आगे चलते हैं, M12 निकालते हैं। M12 निकालेंगे बच्चों तो आपके पास में बाहर है 2, तो इस पूरे को छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो M11 M12 0, तो A12 भी आपके पास में क्या आ जाएगा 0। आगे चलते हैं, M13 निकालते हैं। M13 निकालेंगे, इस पूरे को तो काट दो, इसको काट दो, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 2 को 0 से किया तो 0, तो A13 भी आपके पास में कितना आ गया बच्चों 0। आगे चलते हैं बच्चों, M21 निकालते हैं। M21 निकालने के लिए आप 0, यानी इस पूरे को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 5 2 10, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 2 10 आपके पास में यहां पर आ गया। A21 निकालोगे तो पावर ऑड है, तो आपके पास में -1 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा A21। आगे चलते हैं बच्चों, हम M22 निकालते हैं। M22 कैसे निकालेंगे, इस 2 को छोड़ दिया, यानी इस पूरे कॉलम को छोड़ दिया, इस पूरी रो को छोड़ दिया, यानी इसको छोड़ने के बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आया 5, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आया 0, तो M22 आपके पास में हो गया 5, और A22 आपके पास में क्या हो जाएगा 5। आगे चलते हैं बच्चों, M23 निकालते हैं अपन। 4 इस पूरे पार्ट को छोड़ देंगे, इस पार्ट को छोड़ देंगे, 1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 0 से करेंगे 0, तो A23 आपके पास में कितना आ गया बच्चों 0। आगे चलते हैं बच्चों, M31 निकालते हैं। M31 कैसे निकालेंगे, इस पूरे पार्ट को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 4 2 8 और 3 2 6 माइनस का, तो आपके पास M31 कितना आ गया बच्चों 8 - 6 2, और A31 निकालोगे तो पावर इवन है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा 2। आगे चलते हैं, M32 निकालते हैं बच्चों। 32 निकालेंगे तो 0, यानी इस पूरे को छोड़ दिया, इसको 4 1 4 - 3 0 0, यानी M32 आपके पास में कितना आ गया बच्चों 4, और A32 निकालोगे तो आपके पास माइनस का 4 हो जाएगा। कारण क्या है बच्चों, कारण ये है कि पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड, -1 × 4 आपके पास माइनस का 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, हम यहां पर निकालते हैं M33 लास्ट पार्ट, यानी 5, यानी इसको काट दो, इसको काट दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 - 0, तो M33 आपके पास में आ गया 2, और A33 आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों 2 ही हो जाएगा, क्योंकि पावर आपके पास में इवन है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बच्चों आप इसके कोफैक्टर्स को लिख लो। कोफैक्टर्स आपके पास में क्या है 10 0 0 आपके पास में आ गया बच्चों, -10 5, और आपके पास में 0 आ गया बच्चों, A31 यानी 2, और A32 यानी माइनस का 4, और A33 यानी आपके पास में 2 आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ A = क्या होगा, इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो अपन ट्रांसपोज करेंगे 10 0 0, आपके पास -10 5 और -4, और आपके पास में 2 -4 और 2, ये आ गया बच्चों हमारे पास में। बेसिकली अगर हम देखें तो देखो 10 0 0 हमने कर दिया, 10 5, और आपके पास में यहाँ पर 0 आएगा, 10 5 और 0 ये आ गया बच्चों आपके पास, और 2 -4 और 2 आपके पास में आ गया। अब देखो बच्चों, हमारे पास में जो A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला 10, 1 डिटर्मिनेंट, और ये मैट्रिक्स आ जाएगी 10 -10 2 0 5 -4 0 0 और 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। 10 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 10 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो A इनवर्स = हमारे पास में आ जाएगा 10/10 1, 10/10 -1, 2/10, 2 1 2 और 2 5 10, तो आपके पास 1/5 आ गया।
0/10 0, 5/10 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी 1/2 आ गया। 4/10 तो 4/10 आपके पास में क्या हो जाता है, 4 2 से काटोगे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 तो आपके पास में आ जाएगा -2/5। यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 और 2/10 का मतलब हो गया बच्चों 1/5 और ये हो गया बच्चों हमारे पास में फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल था बच्चों, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और जब क्वेश्चन आपके पास में लेंदी हो जाता है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कैलकुलेशन पार्ट में कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी छोटी सी भी गलती हमसे ना हो। इन चीजों का आप ध्यान रख करके क्वेश्चन करना बच्चों। कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 आप यहां पर देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में सेम टू सेम आ रहा है बच्चों, एज इट इज क्वेश्चन है जो मैंने भी कराया है। और आई होप जैसा क्वेश्चन मैंने भी आपको 7 कराया वैसा का वैसा सेम है, तो एक क्वेश्चन आप भी अपनी प्रैक्टिस से करो। वैसे तो 11 तक क्वेश्चन सेम है, लेकिन जहां भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत टिपिकल आएगा वहां मैं आपको कराऊंगा। तो यहां पर आपके पास में बच्चों देखो पार्ट बहुत सिंपल है, और क्योंकि यहां पर आपके पास में एक पूरी रो में 2 जीरो है तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाता है। साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ऑनलाइन मेरे साथ साथ, तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से भी ट्राई करने होंगे। तो ये एक क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करो, फिर हम आगे नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास में सेम है बच्चों, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है जैसा मैंने कराया है, केवल वैल्यूज चेंज करी गई है और कुछ भी चेंजेस नहीं है बच्चों। कुछ क्वेश्चन शायद आपकी प्रैक्टिस के लिए बने हैं जो आप ही को करने चाहिए, बट उन क्वेश्चंस में भी अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती तो डोंट वरी, सिर्फ कमेंट करो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, हर चीज का मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बच्चे अगर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साथ साथ में वो हर एक क्वेश्चन अपने साथ करते जाएं ताकि उन्हें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर क्वेश्चन में कोई भी चेंज होता है तो वो मैं खुद आपको सॉल्व कराऊंगा। 10th क्वेश्चन भी आपके पास में सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो मेरे को लगता है मेरे बच्चे, एचडी क्लासेस के बच्चे और एचडी सर के बच्चे वो क्वेश्चंस बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल आप कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चों मैंने आपको कहा था जहां कुछ नया आ जाएगा वहां पर मैं सॉल्व कराऊंगा। अब है तो बिल्कुल आसान, बट यहां थोड़ा सा ये कॉस और साइन दे दिया तो आपको थोड़ा सा घबराहट हो जाती है बच्चों को। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए अपन क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर बच्चों बाहर ले लेंगे 1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को कॉस से करेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए आपके पास आ गया। साइन को साइन से करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर ए आपके पास में आ गया। फिर आपके पास में माइनस का 0 तो अंदर पूरा 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 0 तो अंदर बेटा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो -1 की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हम इसको ले लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा -1 और इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है मल्टीप्लाई बाय 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास में जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1। तो इनवर्स जो है आपके पास में वो एग्जिस्ट करेगा, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं इनवर्स एग्जिस्ट। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए मैं यहां से शुरू करता हूं। M11 अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास में अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, सेम चीज, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो मेरे पास में अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और साइन को साइन से करूंगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो M11 मेरे पास आ जाएगा -1, बाहर ले लिया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1। तो M11 आ गया मेरे पास में -1। अब मैं A11 लूंगा तो पावर मेरे पास पॉजिटिव है, तो -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो A11 मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, -1। आगे मैं सॉल्व करूंगा M12 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, 0।
तो इस पूरे को छोड़ दिया, इस पूरे को छोड़ दिया, यानी इस पूरे कॉलम को छोड़ दिया, रो को छोड़ दिया, कॉस को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में बच्चों 0 आ गया, साइन को 0 से किया तो 0 आ गया, तो A12 भी आपके पास में कितना आ जाएगा 0। आगे चलते हैं बच्चों, हम यहां पर सॉल्व करते हैं M13 सॉल्व करेंगे, यानी बच्चों इस पूरे को छोड़ दिया, इस पूरे को छोड़ दिया, साइन को 0 से किया 0, कॉस को 0 से करा 0, तो M13 भी 0 आ गया, तो A13 भी आपके पास में यहाँ पर हो गया बच्चों 0। आगे चलते हैं हम बच्चों, निकालते हैं M11 हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बच्चों M21 निकालने के लिए ये 0 हो गया बच्चों आपके पास, यानी इस पूरे को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, कॉस को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, साइन को 0 से मल्टीप्लाई किया आपने 0। देखो इस को आप निकाल रहे हो M21, यानी इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, कॉस को 0 से किया 0, साइन को 0 से किया 0, तो A21 भी आपके पास में कितना आ जाएगा 0 आ गया बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, हम निकालते हैं M22। अब 22 निकालने के लिए इस पूरे पार्ट को, इसको छोड़ दिया बच्चों, इसको छोड़ दिया, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कॉस A आ गया आपके पास, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखो हमने क्या निकालना था 22, इसको छोड़ दिया था हमने, इसको छोड़ दिया था, इसको छोड़ दिया था और इसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो कॉस को 1 से किया 1 और 0 को 0 से किया तो आपके पास में माइनस का 0, तो M22 आपके पास आ गया माइनस कॉस A, और अगर मैं A22 की बात करूं तो ये पावर इवन है, तो ये भी माइनस का कॉस A ही हो जाएगा आपके पास में। आगे चलते हैं M33 के ऊपर, M33 के ऊपर जाएंगे, M23 के ऊपर जाएंगे, सॉरी बच्चों M23 के ऊपर, 23 के ऊपर जाएंगे तो ये वाला पार्ट छोड़ दिया, ये वाला पार्ट छोड़ दिया, ठीक है। तो आप 1 को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा साइन A, 1 को साइन से और बाकी 0 माइनस का 0, तो A23 भी आपके पास में आ जाएगा माइनस का साइन A, ठीक है बच्चों। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि पावर ऑड है तो यहां पर आपके पास में माइनस का आ जाएगा। आगे चलेंगे बच्चों, M31 निकालेंगे, तो सब यहीं पे निकाल लेते हैं बच्चों M31 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये 0, यानी इस पूरे को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, साइन को 0 से किया 0, कॉस को 0 से किया 0, तो M31 आ गया 0, तो A31 भी आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों 0। आगे चलते हैं M32 निकालते हैं, 32 निकालने के लिए ये वाला पार्ट लेोगे, इस पूरे को काटोगे, इस पूरे को काटोगे, तो साइन को 0 से किया, साइन को 1 से किया 1 और 0 को 0 से किया 0, तो M31 आ गया आपके पास में साइन A, और आप अगर इसका A32 करोगे तो आ जाएगा माइनस साइन A, क्योंकि पावर आपके पास में ऑड है। आगे चलो बच्चों, आप क्या निकालोगे M33 निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, ये वाला पार्ट, यानी इस पूरे को काट दिया, इस पूरे को काट दिया, कॉस को कॉस से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों कॉस A, और A33 निकालोगे तो पावर इवन है तो आपके पास में ये रह जाएगा कॉस A। ये आ गए बच्चों आपके पास में सारे के सारे माइनर्स एंड सारे के सारे कोफैक्टर्स। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे, आप सारे के सारे बच्चों यहां पर लिख लो, आपने जो भी कोफैक्टर्स निकाले, A11 -1, फिर A12 0, फिर A13 आपके पास में 0 हो गया, A21 आपके पास में 0 हो गया, A22 आपके पास में माइनस का कॉस A आ गया, A23 आपके पास में माइनस साइन A आ गया, ठीक है, A31 आपके पास 0 आ गया, A32 आपके पास माइनस साइन A आ गया, और A33 आपके पास में कॉस A आ गया। अब बच्चों इसका क्या करूंगा, सबसे पहले एडजॉइंट निकालूंगा। एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए मुझे इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ A वो कितना आएगा बच्चों, -1 0 0 0 0 एज इट इज रहेगा। देखो -1 0 0 एज इट इज बच्चों। अब इस वाले रो एज इट इज माइनस का कॉस A और माइनस का आपके पास में साइन A, ये एज इट इज रहेगा। अब बच्चों यहां पर मेरे पास में क्या बच जाता है, माइनस का साइन A और ये हो गया मेरे पास में कॉस A। अब A इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, A इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, मेरे पास में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे,
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास में कितना है, -1। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन -1 और अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 0 0 0 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए 0 माइनस साइन ए और कॉस ए। अब बच्चों देखो इस -1 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर, यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा मेरे पास ये -1 + 1 हो जाएगा 0 0, ये 0, ये कॉस ए हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा, ये 0, ये साइन ए और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का कॉस ए और ये हो गया मेरे पास बच्चों फाइनल आंसर। यानी ये मेरे पास में फाइनल आंसर हो गया बच्चों। बहुत ही सिंपल था, लॉजिकल कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों। ज्यादा कोई लॉजिक्स लगाने नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। थोड़ा सा लेंथ में क्वेश्चन बड़ा है तो स्टेप्स का ध्यान रखना है, कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चंस आपका चुटकियों में हो जाएगा। और अगर आप एचडी क्लासेस पर पढ़ रहे हो इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो कॉपी करो बच्चों, चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में क्या है, ए एंड बी दे रखा है, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। सेम क्वेश्चन आपको मैं प्रीवियस वीडियो के एग्जाम्पल में करा चुका हूं, बट डोंट वरी, इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। इसको कवर करने के लिए बच्चों आपको निकालना है ए बी इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है, यानी पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका एडजॉइंट निकालो, माइनर निकाल करके एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट निकालने के बाद ए बी का इनवर्स निकलेगा। तो ए और बी को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, हम ए बी निकालना है हमारे को, तो ए बी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो 3 6 यानी रो वाइज कॉलम को करेंगे तो 3 6 18 आपके पास में आ गया बच्चों, और 7 7 प्लस का 49 आपके पास में आ गया। फिर 3 को 8 से किया तो 8 3 आपके पास 24 आ गया बच्चों, और 7 को 9 से किया तो 9 7 63 आपके पास आ गया। फिर 2 को 7 से किया अपन ने बच्चों, 2 को 6 से किया तो आपके पास में 12 आ गया, और 5 को 7 से किया तो आपके पास 35 आ गया। 2 को 8 से किया तो 16 आ गया, 5 को 9 से किया तो 5 9 45 आपके पास में हो गया बच्चों। ए बी इज इक्वल्स टू आपके पास में क्या आ गया बच्चों, ए बी इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास में 49 और 18 को प्लस करेंगे तो 67 आपके पास में हो गया बच्चों, 67। इसको प्लस करेंगे तो 7 आपके पास में, ये 7 हो गया, 6 और 2 87 हो गया बच्चों। यहाँ पर 12 और 5 यानी 5 और 2 को हम प्लस करेंगे तो आपके पास में 7 हो जाएगा, 3 और 1 47 हो गया आपके पास में, और यहाँ पर 45 और 16 61 आपके पास में हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट जो आपको चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, 61 और 67। 61 और 67 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा बच्चों 4087 माइनस 4089। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपके पास में कितना आ गया बच्चों, -2 आपके पास में आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, ए बी का इनवर्स चाहिए। ए बी का इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई बाय आपके पास में हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा बच्चों, 2/2 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए तो आप बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों की जगह बदल दो, इन दोनों के साइन बदल दो, तो ए बी इनवर्स आपके पास में कितना आ गया बच्चों, 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है -2, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों, ये 61 इधर आ गया, 67 इधर आ गया, -47 और -87, ये आपके पास में आई बच्चों ए बी इनवर्स की वैल्यू। ये हमारे पास में आई ए बी इनवर्स की वैल्यू। अब हम सॉल्व करेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स को, और ये सेम वैल्यू अगर हमारे पास आती है तो आरएचएस और एलएचएस इक्वल होगा। बी इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी इनवर्स निकालने के लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कैसे निकालेंगे, 9 6
9 6 आपके पास में हुआ बच्चों 54 माइनस आपके पास हुआ 8 7 7 8 आपके पास में हुआ बच्चों 56। अब हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो आया वो हमारे पास में कितना आया बच्चों -2। तो बी इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे 9 6 -7 और -8 इन दोनों के साइन बदल देंगे। तो ये हो गई बच्चों हमारे पास में बी इनवर्स की वैल्यू। और अब हम निकालेंगे ए इनवर्स के लिए। तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कैसे आएगा 5 3 15 -7 2 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 1। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये वैल्यू आ जाएगी एडजॉइंट यानी 5 ऊपर चला गया 5 3 और -2 और -7। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई बच्चों 5 -7 -2 और 3। अब हमें क्या निकालना था बच्चों बी इनवर्स और ए इनवर्स। देखो बी इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और ये हो गया 9 -8 -7 और 6 और ए इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास में 5 -7 -2 और 3। अब देखो बच्चों आप चाहे जैसे कर सकते हो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर उससे मल्टीप्लाई कर लो, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। अब देखो बच्चों 1/2 अपन ने बाहर रख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 9 5 45 8 2 16। तो आपके पास माइनस माइनस प्लस का 16 हो गया 9 7 माइनस का 63 और 8 3 24 माइनस का 24 आपके पास आ गया। 7 5 माइनस का 35 हो गया 6 2 माइनस 18 हो गया। 7 7 49 प्लस का हो गया 6 3 18 प्लस का हो गया। अब इसको आप प्लस कर लो माइनस हाफ बाहर एज इट इज और इसको प्लस करोगे तो ये तो हो जाएगा 61। ये आपके पास 7 और 6 और 2 आपके पास में हो जाएगा 8 87 माइनस का। इसको और इसको प्लस करोगे आप 35 और 18 को अपन प्लस करेंगे 35 और 18 35 यानी देखो बच्चों 7 5 35 और 6 2 12 होगा बच्चों। यहाँ पर 6 2 आपके पास में 12 होगा। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपके पास माइनस का 47 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास में क्या है बच्चों 49 और 18 को आप प्लस करोगे तो 67 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यानी बी इनवर्स और ए इनवर्स आपके पास में ए बी इनवर्स के बराबर आ रहा है, यानी हैंस प्रूव्ड होता है। यहाँ पर अगेन एक और चीज बताना चाहूंगा बच्चों, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में गड़बड़ी होने के, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में गलत होने के, जल्दबाजी में दिक्कत आ सकती है। क्वेश्चन को तसल्ली से करना और एक एक स्टेप पर चेक करते हुए चलना। कॉपी करो फिर नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ a इज इक्वल्स टू में मैट्रिक्स दिया हुआ है शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू 0। अगर ये आता है हेंस फाइंड a इनवर्स, यानी इसी इक्वेशन से हमको a इनवर्स निकालना है बच्चों। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल में करा करके भी आया हूं। देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 3 1 माइनस 1 और 2 सेम 3 1 माइनस 1 और 2 माइनस 5 और ए हमारे पास हो जाएगा 3 1 माइनस 1 और 2 और प्लस का आपके पास 7 और आई आपके पास हो जाएगा 1 0 0 1। इसको सॉल्व करने पर बच्चों 0 आना चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 1 को उससे करेंगे 1 से तो माइनस का 1, फिर 3 को 1 से करेंगे 3, 1 को 2 से करेंगे तो प्लस का 2, 1 को 3 से करेंगे -3, 2 को 1 से करेंगे माइनस का 2, 1 को 1 से करेंगे -1, 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 4 यानी प्लस का 4 आपके पास में आ गया बच्चों। माइनस आपके पास 5 3 15, 5 माइनस 5 5 2 10 प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा 7 0 0 7। अब देखो बच्चों यहां पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 9 - 1 8, 3 + 2 5, ये माइनस का 5
और 4 और 1, 4 में से 1 गया तो आपके पास में 3 बचेगा। इसमें आप माइनस करोगे, आप इसको -15, 5 -5 और 10, और यहाँ पर सेम चल रहा है +7007। अब देखो बच्चों 8 -15 आपके पास में कितना बचेगा, -7, -7 + 7 आपके पास में क्या आ गया बच्चों, 0। 5 -5 0 0 + 0 0, -5 + 5 0 0 + 0 0, -3 -10 -7 -7 + 7 0। तो ये तो आपके पास में प्रूफ हो गया कि बच्चों ये हमने प्रूव कर दिया कि ये आपके पास में 0 है। लेकिन इसने बोला कि आपको ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थोड़ा सा अलग तरीका है, नया तरीका है, ये ध्यान से सीखना बच्चों। देखो a² - 5a + 7i आपको यहां पर दिया हुआ है 0। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इन दोनों वैल्यूज को जिसमें a दिया हुआ है इसको ले जाता हूं 0 की साइड। तो मेरे पास हो जाएगा 7i = ये उधर चला गया तो 5a, और a इधर आ गया तो -a²। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, कुछ भी नहीं करा। अब सेम ऐसा एक मैं एग्जांपल में भी करा करके आया हूं। आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि a को जब मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या याद रखना है, a को जब मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बताया है। अब देखो बच्चों मैं यहां पर क्या करता हूं, मल्टीप्लाई a इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड में a इनवर्स मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर हो जाएगा 7i डॉट a इनवर्स = यहां पर अगर हम a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट a इनवर्स, और माइनस इसको लिख सकता हूं a डॉट a इनवर्स, यानी a² को मैंने लिख दिया बच्चों a × a। अब देखो बच्चों i को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे हो जाएगा 7a इनवर्स, और यहां पर a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा जैसा मैंने आपको बताया था तो ये हो जाएगा 5i माइनस a को a इनवर्स से करूंगा i आ जाएगा, और i को जब a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहां पर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज कैसे पुट करूंगा बच्चों, 7a इनवर्स = 5i। 5i का मतलब क्या हो गया, 5 0 0 और 5 माइनस a की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है बच्चों, a की वैल्यू मुझे दी हुई है 3 1 -1 और 2। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों। इसको सॉल्व करने पर मेरे पास में जो फाइनल आने वाला है वो क्या आने वाला है, देखो बच्चों a इनवर्स = 5 - 3 मेरे पास कितना बचेगा बच्चों, 2, 0 - 1 -1, 0 माइनस प्लस 1 तो प्लस का 1, और 5 - 2 तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 3, और a इनवर्स की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 1/7, 2 - 1 1 और 3। ये हो गया बच्चों मेरे पास में आंसर। बहुत ही सिंपल था बच्चों, बट यहां थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट में आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको कॉपी करो बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों, फॉर द मैट्रिक्स A फाइंड द नंबर्स A एंड B, यानी आपको A और B की वैल्यू निकालनी है बच्चों मैट्रिक्स से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी टिपिकल नहीं है। देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। A हमें दिया हुआ है बच्चों, सबसे पहले हमें इक्वेशन के हिसाब से a² निकालना है। तो a² हम कैसे निकालेंगे बच्चों, 3 2 1 1 3 2 1 1 प्लस a और मल्टीप्लाई में 3 2 1 1 प्लस b मल्टीप्लाई में i है तो 1 0 0 1 आपके पास में आ जाएगा = 0 आपको दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 3 3 9, फिर 2 1 2, 3 2 6, फिर 2 1 2, फिर आपके पास में 1 3 3 और 1 1 1, 1 2 2 प्लस आपके पास में आ गया 1 1 1, ये आ गया बच्चों, प्लस
ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3a 2a a प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो b 0 0 b। अब ये आपके पास में फाइनल आ गया। अब देखो बच्चों इन तीनों को प्लस करके इक्वल्स टू 0 के रख दो, तो 9 + 2 11, 11 + 3a + b, देखो 11 + 3a प्लस आपके पास आ गया b, 6 + 2 8, 8 + 2a + 0, ये आ गया आपके पास, 3 + 1 4, 4 + a आपके पास आ गया, 2 + 1 3 और यहां पर 3 + a + b आपके पास आ गया और = आ गया 0। अब देखो बच्चों यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, कोई सी भी एक टर्म को आप 0 के इक्वल रख दो तो आपके पास में a की वैल्यू निकल जाएगी। देखो बच्चों अगर मैं 8 + 2a को 0 के इक्वल रखता हूं तो 8 को उधर ले गया, 2a = -8, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, -8/2, तो a की वैल्यू हो गई बच्चों मेरे पास में -4। a की वैल्यू अगर मैं यहां पर रख देता हूं तो मेरे को b की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर मैं यहां पर रख देता हूं तो मेरे पास में b की वैल्यू निकालने के लिए 3 प्लस आपको यहां पर वैल्यू दी हुई है 3 a की वैल्यू क्या है -4, तो -4 + b = 0, तो आपके पास में 3 में से आपके पास में 4 चला गया तो आपके पास में बचेगा -1 + b = 0, तो यहां से b की वैल्यू जो है आपके पास में 1 आ गई और ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, a और b की वैल्यू निकालनी थी, आ गई हमारे पास में a और b की वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट भी है अगेन, तो इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हमें क्या कह रहा है बच्चों, फॉर द मैट्रिक्स A। अब ये वही क्वेश्चन है जो हम करके आए हैं बच्चों, वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने 13 क्वेश्चन में किया था, लेकिन यहां पर इसने क्या कर दिया, क्वेश्चन की लेंथ बहुत लंबी कर दी, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर आपको 3/3 की मैट्रिक्स दे दी, तो क्वेश्चन काफी लेंदी हो गया है, ये काफी टाइम लगेगा इसको करने में बच्चों, और ऐसा ही 5 नंबर या 4 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, a³ और a²। तो a³ निकालने के लिए पहले आपको a² निकालना पड़ेगा। याद करो बच्चों मैंने आपको क्यूब निकालना कैसे सिखाया है, a² निकालोगे। देखो बच्चों a² आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप यहां से सॉल्व करते हैं, हम a² निकालते हैं। a² का मतलब क्या हुआ, a × a, और a × a हम कैसे निकालते हैं, इसको पूरे को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a² हमारे पास में आ जाएगा बच्चों 4 2 1, और आपके पास में -3 8, और आपके पास में -14 और 7 -3 और 14, ये a² की वैल्यू हो गई बच्चों। अभी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि आप भी कर सकते हो, बेसिक है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास में बच्चों a² की वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे a³ निकालना है तो a³ कैसे निकालूंगा बच्चों, a² × a³ कैसे निकालते हैं, और आप भी कैसे निकालोगे a² की वैल्यू। तो a² की वैल्यू हमने क्या निकाली, 4 2 1 -3 8 और -14 7 -3 और -14, इसको आपको वापस से a से मल्टीप्लाई करना है। a क्या था 1 1 1 1 2 और -3 2 -1 और 3। जब आप a² को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा a³, और a³ की आपके पास में वैल्यू आएगी बच्चों 8 7 1 और -23 27 -69 और 32 -13 और 58, आपके पास में वैल्यूज आएंगी बच्चों a³ की। अब आपके पास a² और a³ की वैल्यूज निकल गई, तो हम इसे इक्वेशन में पुट करते हैं और पहले इसको 0 के इक्वल प्रूफ करते हैं। ये दोनों वैल्यूज मैंने बच्चों पहले से ही निकाल ली थी, कारण कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हमने इसको पहले से ही सॉल्व कर लिया। अब देखो बच्चों a³ की वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो हम यहाँ पर a³ की वैल्यू रख देते हैं 8 7 1 -23 27 और -69 32 -13 और 58, ये हमारे पास a³ की वैल्यू आ गई बच्चों। -6
ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू हमने बच्चों ये निकाली 4 2 1 -3 8 और -14 और 7 -3 और 14। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों प्लस का 5a प्लस 5a। a की वैल्यू क्या है बच्चों 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 और 3। उसके बाद है 11i प्लस का 11i का मतलब क्या हो गया बच्चों 11 11 और 11, फिर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब इसको बच्चों हमारे को प्लस करना है और हमारे को बताना है कि ये 0 के इक्वल आएगा। तो पहले इसको एक और बार सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो ये तो एज इट इज रहेगा 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 6 2 जा 12 6 1 जा 6 6 3 जा माइनस का सॉरी इसको अपन बच्चों माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 जा 18 6 8 जा हमारे पास में हो गया बच्चों 48 और 6 4 जा 24 का 4 और 2 इधर दिया 6 1 जा 6 और 2 8 84 हमारे पास में आ गया बच्चों माइनस का। 7 6 जा 42 7 3 जा आपके पास में 6 3 जा आपके पास में हो गया बच्चों 18 और 6 14 जा 84 आपके पास में हो गया बच्चों। प्लस का 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम यहाँ पर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 5 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 माइनस का 5 2 जा 10 5 1 जा 5 माइनस का 5 3 जा 15 ये आ गया बच्चों। प्लस का हमारे पास में आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों 8 5 और 11 आपके पास में कितने हुए 8 और 5 आपके पास में हुए बच्चों 13 और 10 यहां से ले लोगे 23 और 1 24 प्लस का 24 माइनस का 24 आपके पास में क्या आएगा बच्चों 0। आप यहां से सॉल्व करोगे इसको तो हमारे पास में बच्चों देखो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म 0 आ गई। फिर हम सेकेंड लेते हैं 7 + 5 7 + 5 12 12 ये माइनस का है 12 - 12 ये 0 आ गया 1 और आप 5 6 6 - 6 आपके पास में 0 आ गया। अब यहाँ पर है -23 + 5 यानी 18 आ गया आपके पास में। यहाँ पर -23 में से अगर आप 5 लेस करोगे तो आपके पास में 18 आएगा और 18 - 18 यहाँ पर आपके पास में बच्चों 6 3 जा 18 ये माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -18 + 18 आपके पास में 0 आ गया। 27 + 10 + 11 27 + 10 आपके पास में हो गया 37 37 + 11 आपके पास में हो गया 48 48 - 48 आपके पास 0 आ गया -69 और आपके पास -15 -69 और -15 को आप प्लस करोगे तो आपके पास में आएगा बच्चों 84 और माइनस यहाँ पर माइनस का 84 आया और माइनस माइनस प्लस का 84 तो ये भी आपके पास में 0 हो जाएगा। 32 और 10 आपके पास 42 42 - 42 आपके पास में 0 आ गया -13 -5 -18 -35 और यहाँ पर आपके पास 6 3 जा 18 ये माइनस का था बच्चों तो -18 माइनस प्लस 18 ये 0 आ गया आपके पास में। ठीक है बच्चों और यहाँ पर 38 और 15 आप अगर जोड़ते हो 58 और 15 को अगर आप प्लस करते हो 58 हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है बच्चों 58 प्लस हमारे पास में यहाँ पर है 5 3 जा 15 तो 58 और हम 58 और अगर हम 15 प्लस करते हैं प्लस 11 हमारे पास में बच्चों इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 84 होता है 84 - 84 हमारे पास में 0। तो यहां पर बच्चों हमारे पास एक चीज प्रूफ हो चुकी है कि a³ - 6a² + 5a + 11i = हमारे पास में एक टर्म प्रूव हो गया। अब हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास में फिलहाल के लिए एक टर्म प्रूव हो चुकी है विच इज
जीरो विच इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमने इक्वेशन को जीरो के इक्वल सॉल्व कर दिया है। अब देखो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले बच्चों यहां पर एक इक्वेशन बनाएंगे, उसको बनाए बिना हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। अब देखो बच्चों यहां पर जितनी भी टर्म हमारे पास में ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल्स टू 0, यहां जितनी भी टर्म बच्चों a के अंडर में इन सबको उधर भेज दो। तो 11i इज इक्वल्स टू, ये उधर चला गया तो माइनस का a क्यूब, ये उधर चला गया तो प्लस का 6a² और ये उधर चला गया तो माइनस का 5, आपके पास में माइनस का 5a। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये सारी टर्म को उधर ले आए, उसके बाद वही सेम चीज मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स को आप ए क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे यानी माइनस ए क्यूब और ए इनवर्स प्लस 6a² और a इनवर्स माइनस 5a और a इनवर्स। ऑलरेडी बता चुका हूं a और a इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पर i आता है आपके पास में, तो ये फाइनली क्या बच जाएगा 6a इनवर्स इज इक्वल्स टू a क्यूब को a इनवर्स से करोगे तो माइनस का a² बच जाएगा, प्लस का आपके पास में 6a बच जाएगा और माइनस का आपके पास में 5a बच जाएगा। यानी ये आपके पास में फाइनल इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। 11a इनवर्स, 11a इनवर्स इज इक्वल्स टू आपको माइनस ऑफ a² की वैल्यू चाहिए। a² की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे बच्चों, यहां पर देखो a² की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 421 माइनस 3 8 माइनस 14 आपके पास में था बच्चों माइनस 14 और यहां पर था 14 और हमारे पास में बेसिकली बच्चों यहां पर था माइनस 3 और 7। आगे देखो बच्चों इक्वेशन में आपको क्या बोला है कि हमें a² लेना है प्लस 6a। a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 6a आपको बोला है, तो यहां पर आ गया प्लस का 6a की वैल्यू थी 111। आगे देखते हैं बच्चों क्या थी 111 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 और हमारे पास में वैल्यू थी यहाँ पर 2 माइनस 1 और 3 2 माइनस 1 और 3, ये हमारे पास में आ गई बच्चों। प्लस का हमारे पास इक्वेशन में क्या था, प्लस का हमारे पास इक्वेशन में था 5i, तो 5i हमारे पास में बच्चों माइनस का था, तो माइनस हम यहाँ पर ले लेंगे माइनस का 5i। i हमारे पास में मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास 5i की वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे बच्चों 11a इनवर्स एज इट इज इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जाएगा -4 -2 -1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 14 -7 3 और -14 प्लस आपके पास 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 6 6 6 2 12 6 3 -18 6 2 12 6 1 6 आपके पास में आ गया और 6 3 18 आपके पास में आ गया। ये आ गया बच्चों माइनस का, आप यहाँ पर ले लोगे 5 0 0 0 5 0 और आपके पास में 0 0 5। यहाँ पर एक बार अपन बच्चों इसकी वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पर -1 थी तो ये अपन ने -1 ही ली है। आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 11a इनवर्स आपके पास में कितना आ जाएगा, देखो -4 -5 आपके पास में कितना हुआ बच्चों माइनस का 9 -9 प्लस 6 आपके पास में हुआ माइनस का 3। सेकेंड टर्म पे चलते हैं बच्चों 2, यहाँ पे तो 0 है तो 2 + 6 -2 + 6 आपके पास में 4 हो जाएगा बच्चों, -1 + 6 आपके पास में 5 हो जाएगा, 3 + 6 आपके पास 9 हो जाएगा, -8 और -5 माइनस का 13, -8 और -5 आपके पास माइनस का 13 में से 12 आपने लेस किया तो माइनस का 1 यहाँ पर बचेगा,
14 में से आपने 18 लेस करा तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस 7 और 12 में से 7 12 में से आपने 7 अगर लेस कर दिया तो आपके पास में कितना बचेगा बच्चों 5 माइनस 12 माइनस 7 5 आपके पास में बचेगा, 3 माइनस 6 3 में से माइनस 6 किया तो माइनस 3 बचेगा, माइनस 14 और माइनस 5 आपके पास में होता है माइनस का 19, माइनस 19 और प्लस 18 आपके पास में माइनस का 1 बचेगा बच्चों, और ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/11 और ये वैल्यूज आ जाएगी माइनस 3 4 और 5 9 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 3 माइनस 1 और ये हो गया बच्चों आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर। काफी लेंदी क्वेश्चन था बच्चों, ये काफी बड़ा क्वेश्चन था, आप इसको एक एक स्टेप टू स्टेप कॉपी कीजिएगा। एक एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखती है, छोटी सी भी मिस्टेक अगर आपसे हुई तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस पूरे और बड़ा क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स के अंदर आता है, इनवर्स वाला तो स्पेशली ध्यान रखना है बच्चों, गलती की गुंजाइश नहीं होगी। वैसे तो आप एचडी क्लासेस के साथ पढ़ रहे हो तो मैं गलती होने नहीं दूंगा, बट फिर भी आपको यहाँ पर अगेन एंड अगेन ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वैसे क्वेश्चन नंबर जो लास्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों जो हमने अभी 15 क्वेश्चन किया है, बट डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, आंसर आने में दिक्कत होती है, तो तुम्हारे एचडी सर तुम्हारे लिए ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर जैसे हमने वो किया था वैसे ही ये करेंगे, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू जो हमारे पास है ए स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। ए मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, 6 माइनस 5 और 5 और माइनस 5 6 और माइनस 5 और आपके पास में 5 माइनस 5 और 6, ये हमारे पास में आ गई बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू। टाइम की कमी होने के कारण और वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म करने के कारण मैंने ये मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया था, और ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, यानी इस पूरे को 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे ए से। ए हमारे पास में क्या है बच्चों, ए स्क्वायर को आप ए से मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए क्यूब की वैल्यू आएगी, और ए क्यूब की वैल्यू जो हमारे पास में आएगी वो क्या आएगी, 22 माइनस 21 और 21 हमारे पास में आ जाएगी बच्चों। यहाँ पर हमारे पास में 21 और हमारे पास में माइनस का 21 22 माइनस 21 और जो लास्ट आएगी 21 माइनस 21 और 22, ये हमारे पास में आ गई बच्चों ए क्यूब की वैल्यूज। अब हमें करना क्या है बच्चों, इस पूरी इक्वेशन को, इनकी वैल्यूज को इसमें रखना है और जीरो के इक्वल लेकर के आना है। ए क्यूब की वैल्यू हमने क्या निकाली वो एज इट इज हम यहाँ रखेंगे, 22 माइनस 21 और 21 माइनस 21 22 और माइनस 21 21 माइनस 21 22 प्लस माइनस 6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बच्चों, ए स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली हमने 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 और 6, फिर हमारे पास आता है बच्चों प्लस 9a 9 और a की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 और माइनस 1 1 माइनस 1 और 2 हमारे पास में 9, a की वैल्यू आ गई माइनस 4i। i की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको सॉल्व करने पर सबसे पहले हमारे पास जीरो आना चाहिए, फिर हम इनवर्स निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बच्चों ये स्टेप वापस लिख लेते हैं, 21 माइनस 21 21 हमारे पास में है ये, माइनस 21 21 22 माइनस 21 21 21 माइनस का 22,
इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस बाहर ही रहने देते हैं बच्चों। 6 को 6 से करोगे 36, 6 5 जा 30 माइनस का, फिर 30 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, 6 5 जा 30 माइनस का आपके पास में आ जाएगा, 6 6 जा 36 आ जाएगा, 6 5 जा 30 माइनस का आ जाएगा आपके पास, 6 5 जा 30 आपके पास आ जाएगा, 6 5 जा 30 माइनस का आ जाएगा बच्चों आपके पास, 6 6 जा 36 आपके पास आ जाएगा। प्लस आप यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 माइनस का आ जाएगा यहाँ, 9 1 जा 9 माइनस 9, 9 2 जा 18 आ गया बच्चों यहाँ पर, और माइनस का हमारे पास में आ गया 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब हम फाइनल सॉल्व करेंगे बच्चों। फाइनल सॉल्व करने के लिए काफी सारे स्टेप से गुजरना पड़ेगा, देखना ध्यान से। 22 और 4 आप अगर जोड़ोगे, 22 और 4 आपके पास में, 22 में से 4 माइनस करना है, यहाँ पर आपके पास में माइनस है, 22 में से या फिर 18 में से कर दो बच्चों, 18 में से 4 माइनस करोगे तो 14 बचेगा, 14 आप 22 में जोड़ोगे तो 36 आएगा, 36 माइनस 36 आपके पास में आ गया बच्चों 0। ठीक है बच्चों, कैसे करा, 18 में से 4 माइनस करा, हमारे पास 14, 14 को 22 में ऐड किया 36, 36 से 36 माइनस कर दिया, आंसर आ गया। अब हमारे पास बचता है बच्चों यहाँ पर -21 और -9, -21 और -9 30 होता है, ये माइनस माइनस प्लस 30, तो -30 प्लस 30 आपके पास 0 आ गया। 21 आपके पास यहाँ पर बचता है बच्चों, 21 प्लस 9 30 होता है, 30 माइनस 30 ये भी आपके पास में बच्चों 0 आ गया। यहां पर देखो -21 और -19 आपके पास में क्या बचता है बच्चों, माइनस का 30 माइनस माइनस, ये -30 माइनस माइनस प्लस 30 आपके पास में 0 आ गया। यहां पर बचता है बच्चों 22 और 18 होता है 36, 22 माइनस 4 करोगे तो 18 आएगा, 18 और 18 को ऐड करोगे 36 आएगा, 36 में से 36 माइनस करोगे 0 आएगा, 21 बचा, -21 -9 30 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का 30 आपके पास 0 आ गया। 21 और 9 30, 30 माइनस 30 0, -21 और -9 -30 माइनस माइनस प्लस 30 0, 22 और 18 में से 4 अपन ने लेस किया तो 14 और 22 36, 36 माइनस 36, ये हो गया बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व। ये हमने एक चीज वेरीफाई कर दी इसकी, और ये हमारे पास में यहां पर आ गया बच्चों इसका 0। आगे चलते हैं बच्चों, इसमें अपन ए इनवर्स निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए हम इसको इक्वेशन को यहीं पे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हमारे पास क्या आएगी, a³ माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, i वाली टर्म को इधर ही रखूंगा, बाकी सबको उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास बचेगा माइनस का 4i इज इक्वल्स टू, ये a³ उधर जाएगा तो माइनस का a³, ये 6a उधर जाएगा तो प्लस का 6a², और ये 9a उधर जाएगा तो माइनस का आपके पास में 9a बच गया। अब देखो बच्चों, हम यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4i ए इनवर्स, ये हो जाएगा -a³ और डॉट ए इनवर्स, प्लस ये हो जाएगा 6a² और ए इनवर्स माइनस 9a डॉट ए इनवर्स। अब आपको ऑलरेडी सारी चीजें बताई हुई है बच्चों, तो ये ए इनवर्स i से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा माइनस का 4a इनवर्स, यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों ए इनवर्स जब a³ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a², यहाँ पर हो जाएगा बच्चों प्लस का 6a और माइनस का 9i। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बच जाएगी बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद में। अब इस इक्वेशन में मैं बच्चों वैल्यूज पुट करूंगा और सॉल्यूशन निकालूंगा। यहां तक बच्चों अपना इक्वेशन सॉल्व हो गया है जैसे अपन ने पहले किया था। इसके आगे हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो अब हम चलते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास इक्वेशन आती है बच्चों माइनस का, हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं माइनस का 4a इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस, हमारे पास में क्या है बच्चों माइनस का
ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस का ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 9i। एक बार इक्वेशन चेक कर लो बच्चों, यही इक्वेशन आई ना आपकी, सॉल्व करने पे माइनस का 9i अपने पास में इक्वेशन आई। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4a इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस माइनस प्लस का 9i। ये इक्वेशन में डाल दिया तो इस माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ से बच्चों हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4a इनवर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की बच्चों हमारे पास में वैल्यू क्या थी मैट्रिक्स की, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी 6 माइनस 5 और 5 और माइनस 5 6 और माइनस 5 और 5 माइनस 5 6, ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू थी बच्चों माइनस 6a। ए की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं बच्चों, ए की वैल्यू हमारे पास में क्या थी 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 2 माइनस 1, माइनस 1 2 माइनस 1। आगे देखते हैं बच्चों, हमारे पास में वैल्यू थी 1 माइनस 1 और 2, 1 माइनस 1 और 2, ये हमारे पास में माइनस 6 की वैल्यू हो गई बच्चों, प्लस का 9i, तो 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 हमारे पास में ये वैल्यूज हो गई बच्चों। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4a इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, यानी 6 1 ज़ा 6 हमारे पास में माइनस में ही आएगा, 6 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, आपके पास 6 2 ज़ा 12, ये माइनस का और माइनस का 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 माइनस का और 6 2 ज़ा 12 हमारे पास आ गया बच्चों, प्लस का हमारे पास क्या आ गया 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब यहाँ से बच्चों हमारे को सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो 6 हमारे पास दिया है, 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 आपके पास 15 होता है और 15 माइनस 12 आपके पास 3 होता है, तो 4a इनवर्स इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया 6 प्लस 9 15, 15 माइनस 12 आपके पास में कितना होगा 3। देखो माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 6, तो आपके पास 1, 5 माइनस 6 तो माइनस 1, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 तो 1 आ गया आपके पास में बच्चों, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6, 6 माइनस 12 प्लस 9, तो आप देखो 6 और 9 को जोड़ दो तो 15 हो गया आपके पास, 15 में से 12 आपने माइनस करा तो ये 3 हो जाएगा आपके पास, माइनस 5 प्लस 6 आपके पास 1 हो जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6, तो आपके पास में माइनस 5 प्लस 6 आपके पास 1 हो जाएगा बच्चों, माइनस 5 प्लस 6 और 6 और 9 आपके पास 15, 15 माइनस 12 आपके पास 3 हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4 और 3 1 माइनस 1 1 3 1 1 1 3, ये आपके पास हुआ बच्चों इसका फाइनल आंसर, और ये हुआ हमारा बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। ये हो गए बच्चों हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर एक चीज है बच्चों, 5 माइनस 6 हमारे पास में माइनस 1 होगा, यहाँ पर आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है बच्चों। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यहाँ पर। इसके बाद के जो एक दो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो इतने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटर्मिनेंट के जो एमसीक्यूज की वीडियो में एक अलग से डालूंगा जिसमें सारे एमसीक्यूज एनसीईआरटी प्लस जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज होते हैं उसको हम कवर करेंगे। यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है बच्चों। डिटर्मिनेंट से वैसे भी ज्यादा एमसीक्यू नहीं आते हैं तो हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है, जो जो मैंने आपको सिखा दिया, जितना क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये जो मैंने कराए ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब हमने कवर किया है बच्चों। तो आप इसको कवर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको लगता है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। लेकिन हाँ बच्चों, मैथ्स प्रैक्टिस बहुत मांगता है तो इसको आप टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।